जय श्री श्याम। दिव्य भक्ति वाणी 108 पर आप सभी का स्वागत है। आज वरुथनी एकादशी है, एक ऐसी पावन तिथि जो सोई हुई किस्मत को जगाने की शक्ति रखती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के सबसे बड़े दानी खाटू श्याम जी को अपना ही नाम श्याम क्यों दे दिया? और वह कौन सा गुप्त कारण था जिसकी वजह से महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा को युद्ध से पहले ही अपना शीश काटना पड़ा? इस रहस्य से पर्दा हम कथा के अंत में उठाएंगे, इसलिए इस अमर गाथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फलित नहीं होता। आज वरुथनी एकादशी का व्रत और पूजन बहुत ही कल्याणकारी है। इस साल एकादशी तिथि 13 अप्रैल को सूर्योदय के साथ मान्य है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और बाबा श्याम के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पूरे दिन सात्विक रहें। वरुथनी एकादशी का अर्थ ही है रक्षा करने वाली, जो आपके परिवार की हर संकट से रक्षा करती है। जो भक्त आज के दिन श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसे 10,000 वर्षों की तपस्या के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और घर की दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। अब श्रवण करते हैं खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण अमर कथा। यह गाथा द्वापर युग की है। 5 पांडवों में से भीम के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे वीर बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत बलशाली और कुशल योद्धा थे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 ऐसे दिव्य और अमोघ बाण दिए थे, जिनसे वे पूरी सृष्टि का अंत मात्र कुछ ही क्षणों में कर सकते थे। उनके पास वो शक्ति थी कि वे अकेले ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता अहिल्यावती के चरणों में शीश नवाया और युद्ध देखने की आज्ञा मांगी। माता ने उनसे एक वचन लिया कि पुत्र, यदि युद्ध में उतरना पड़े तो तुम हमेशा उसी पक्ष की ओर से लड़ना जो पक्ष हार रहा हो। माता को यह वचन देकर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। इसी वचन के कारण उन्हें आज पूरी दुनिया हारे का सहारा कहती है। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में आए तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों की हार देखकर उनकी तरफ से लड़ने लगेंगे और इससे धर्म की हार निश्चित थी। तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में खड़े हो गए। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा कि क्या तुम इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद सकते हो? बर्बरीक ने एक बाण चलाया जिसने पेड़ के हर पत्ते को छेद दिया और अंत में वो बाण कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक की अद्भुत शक्ति देखकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उनसे दान की इच्छा जताई। वीर बर्बरीक ने कहा कि मांगिए ब्राह्मण देव, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। एक पल के लिए बर्बरीक ठिठके वे समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश काटने का निर्णय लिया, लेकिन एक अंतिम इच्छा रखी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। पावन 11 यानी एकादशी की वो सुबह थी जब बर्बरीक ने अपने ही हाथों अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में जीत का अहंकार बढ़ने लगा, तब बर्बरीक के शीश ने ही गवाही दी कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, बाकी सब तो निमित्त मात्र थे। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि हे वीर, कलयुग में तुम मेरे साक्षात रूप श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त एकादशी के दिन तुम्हारी कथा सुनेगा और सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसके हर संकट को हर लोगे और उसे जीवन में कभी हारने नहीं दोगे। भक्तों, यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया, क्योंकि बर्बरीक ने धर्म की जीत के लिए बिना सोचे अपना सर्वस्व दान कर दिया था। आज राजस्थान के खाटू धाम में बाबा श्याम का वही शीश साक्षात विराजमान है। बोलिए शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें और भक्ति के ऐसे ही सागर से जुड़े रहने के लिए दिव्य भक्ति वाणी 108 को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।